हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आज के पूरे दिन का जो ट्रेंड है उसको समझेंगे और फिर कल के लिए हम लोग लेवल देखेंगे कि क्या लेवल कल के लिए निकल के आएंगे। ठीक है, तो पूरा दिन का ट्रेंड का मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ, इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मतलब चार्ट रीड कैसे करते हैं। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करने बैठते हैं तो आपको चार्ट देख के ही एंट्री एग्जिट लेना पड़ता है। तो आप लोग को चार्ट रीड करना और समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप चार्ट को देखिए और समझिए। देखिए मैं इसको कैसे बताती हूँ। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे मैं एक चार्ट लगाई हुई, बैंक निफ्टी का ये चार्ट है। तो यहाँ पे देख के आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लेवल्स थे, क्यों बैंक निफ्टी यहाँ से गिरा है, इतना ऊपर चला गया था तो ये मान लीजिए इस लेवल को निकाला था तो ये तोड़ के ऊपर क्यों नहीं निकल गया, फिर ये नीचे कैसे आ गया। बहुत सारे सवाल आपके मन में हो रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, उसको मैं अभी डाउट क्लियर करूँगी और उसको आप देखिए कि मैं कितना आसानी से आपको चार्ट रीड करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या बना था और क्यों मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो गया। ठीक है, गिरा क्यों है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहले मैं 15 मिनट का चार्ट लगाती हूँ। तो आपको देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन कल से ही बन रही है। ठीक है, तो आप देखिए मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचती हूँ, आपको क्लियर होगा। देखिए इस लेवल से ध्यान से देखिए तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, 15 कभी भी ट्रेंड लाइन आपको खींचना है तो 15 मिनट का चार्ट लगा के खींचिएगा तो उस पर नॉइस कम होता है और उस पर से क्लियर ट्रेंड लाइन दिखती है। ठीक है, तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे नीचे यहाँ पे खींचेगा क्योंकि ये कल का ट्रेंड लाइन था। ठीक है, ये कल का था और ये जाके यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो कल पूरा दिन मार्केट जैसे कि शुरू में मूव हुआ डाउन, फिर ऊपर जाके पूरा दिन मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के अंदर मूव हुआ। ठीक है, और देखिए आज मार्केट जो ओपन हुआ है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप ओपन हो गया है। ठीक है, कल का जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था कि मार्केट मान लीजिए कि यहाँ कहीं ओपन होता तो एक यहाँ तक मूव हो सकता था, उसके जगह पर मार्केट आज पूरा गैप अप ही ओपन हो गया। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस के वीडियो में बताया है कि मार्केट प्रीवियस डे के क्लोजिंग के ऊपर ओपन होता है तो हम लोग को तुरंत ट्रेड नहीं लेना है जब तक वो क्लोजिंग के पास, मान लीजिए कि यहाँ पे क्लोजिंग है तो क्लोजिंग के पास कोई रेंज बना है। देखिए यहाँ पे पूरा रेंज ही है। ठीक है, जब तक ये रेंज को तोड़ के मार्केट नीचे क्लोज नहीं करेगा मार्केट फॉलिंग नहीं होगा। ठीक है, इस बात को आप समझिए। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन जाके यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बन रहा था यहाँ पे जाके ये दोनों का जो पैटर्न है वो मिक्स हो गया, यहाँ पे दोनों मैच कर गया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए मार्केट जब गैप अप ओपन हुआ है तो देखिए इसी ट्रेंड लाइन पर आज पूरा दिन मार्केट आके सस्टेन हो रहा था। क्योंकि देखिए मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। ठीक है, अप ट्रेंड में है और जो यहाँ ऊपर लेवल्स हैं वो हेवी रजिस्टेंस है। ठीक है, कभी भी आपने देखा होगा मार्केट जब अप ट्रेंड में रहता है तो वो छोटे छोटे मूव करता है। लाइए मैं आपको डेली का चार्ट लगा के दिखाती हूँ तो आपको क्लियर होगा। देखिए आप चार्ट पढ़ना सीख लीजिए। ठीक है, बहुत आसान रहेगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये अप ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितनी छोटी छोटी कैंडल्स बनाता है। ठीक है, वही कंडीशन देखिए यहाँ पर भी है। देखिए जैसे कि ये देखिए ये ट्रेंड अभी जो चल रहा है उसमें देखिए मतलब 2 सप्ताह का ट्रेंड है। ठीक है, उसमें देखिए ये वाली एक कैंडल थोड़ी सी बड़ी बनी है मगर ये जो गैप अप ओपन हुआ था उसके बाद जो ये मूव हुआ था ये 2 कैंडल में ही इतना बड़ा मूव हो गया। ठीक है, शुरू के 2 कैंडल में ही। ठीक है, तो इसमें तो ट्रेड वैसे भी नहीं बना था और 2 कैंडल का मूव होने के बाद मार्केट पूरा दिन उसी में सस्टेन होके मतलब ऊपर नीचे करके रैक पूरा दिन वो रेंज में रह के क्लोज हो गया था। ठीक है, उसके बाद ये कैंडल देखिए कितनी छोटी है, फिर देखिए ये सारी कैंडल्स कितनी छोटी छोटी है। इस दिन ये मूव हुआ है गुरुवार को तो ये लास्ट समय में हुआ है। ठीक है, 1 बजे के बाद ये मूवमेंट थोड़ा सा हुआ है। ठीक है, तो ये मूवमेंट होगा तब पकड़ाएगा तब आप ट्रेड कर पाइएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप देखिए कभी भी अप साइड का मूव होता है तो छोटी छोटी कैंडल्स ज़्यादातर बनती है। ठीक है, क्योंकि अप साइड देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट अभी जहाँ पे है देखिए ये वाला एरिया रेंज का है। यहाँ भी देखिए जब मार्केट इस एरिया में रहा है तो छोटी छोटी कैंडल्स मार्केट ने बनाया है, छोटा छोटा मूव हुआ है। ठीक है, तो जब ये मार्केट यहाँ पे है तो यहाँ पे हर कुछ 100-200 पॉइंट पर यहाँ पे रेजिस्टेंस है। जब तक ये जो लेवल है, 1 मिनट में इसको थोड़ा सा क्लियर कर, जब तक लेवल
42,600 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है, 620-30 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है तो 200 से 300 पॉइंट का मूव ऊपर साइड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये होने के बाद आप ध्यान से यहाँ पे देखिए तो मार्केट प्रीवियस कैंडल जो है, देखिए ये मैंने आपको पिछले दिन की कैंडल को देख के ट्रेड करने की जो स्ट्रेटजी बताई थी उसका मैंने 5 पार्ट बनाया था। उसमें देखिए मैंने बताया था अगर कैंडल प्रीवियस डे के कैंडल के बीच में ओपन हो, जैसे आज का मार्केट प्रीवियस डे के कैंडल के बीच में ओपन होता है तो उस दिन मार्केट रेंज में फंस जाता है। रेंज में फंसने का सेंस में देखिए ऊपर जाएगा तो इसका जो हाई है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, इसका हाई और ओपनिंग सेम है। ठीक है, नीचे आएगा तो फिर देखिए इसका जो ये बॉडी है, ये क्लोजिंग है, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर उससे भी नीचे जाएगा तो ये जो कैंडल है इसका लो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, और देखिए उसके पहले देखिए ये जो कैंडल बनी हुई है, जो गुरुवार की कैंडल है, इसका यहाँ पे देखिएगा ध्यान से तो यहाँ पे इसका क्लोजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो ये बार बार आके अपने ये जो ओपनिंग है उसके अंदर ही मार्केट पूरा घूम रहा था। ठीक है, कल के कैंडल के अंदर ये कैंडल ओपन हुआ है, आज मार्केट ओपन हुआ है बीच में। और देखिए यही अगर प्रीवियस डे का ये वाली कैंडल जो बनी है कल की कैंडल के हाई के ऊपर 600 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता तो एक बहुत अच्छा मूव हम लोग को मिलता। मतलब 42,600 के ऊपर मार्केट ओपन होता तो हम लोग को 43,000 तक का टारगेट हो सकता था कि मिल जाता। ठीक है, मगर वैसा हुआ है नहीं, बीच में ओपन हुआ इसीलिए पूरा दिन मार्केट रेंज में घुमा है। अब देखिए 5 मिनट पर मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि क्या हम लोग का स्ट्रेटजी रहता आज के ट्रेड का। उसके बाद देखिए अब ध्यान से देखिएगा तो मार्केट यहाँ पे जो स्विंग बनाया है, यहाँ पे देखिए मार्केट जो सस्टेन हुआ है पूरा शुरू के आधा घंटा तक। उसके बाद देखिए मार्केट सस्टेन होने के बाद देखिए एक ये कैंडल गिरा तो है, मगर देखिए यहाँ पे जो ये स्विंग बना है कल की क्लोजिंग के पहले, ये देखिए इस स्विंग के हाई पर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग होता है उसके पास आसपास जो भी स्विंग बने रहते हैं, जो हाई बना रहता है उसका बहुत वैल्यू रहता है। तो देखिए ये प्रीवियस डे का जो स्विंग था, लास्ट स्विंग, उस पर देखिए हाई पर ये कैंडल यहाँ पे रुक गई है। ठीक है, उसके बाद यहीं से मार्केट सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर गया है, क्योंकि देखिए मार्केट रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पे आप देखिएगा तो ये सारी कैंडल छोटी छोटी बने, वीक है, सारी कैंडल कमजोर है। ठीक है, हम लोग का ट्रेड कब बनता है, जब ये देखिए ये जो कैंडल्स बनी है इसके ऊपर कोई हेवी कैंडल क्लोज करती अच्छी खासी और उसके हाई को कोई और कैंडल निकालती, तब हम लोग का ट्रेड बनता। देखिए यहाँ पे वैसा कुछ नहीं हुआ है, मार्केट पूरा दिन रेंज में था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन ये बनी हुई है 15 मिनट पर जो मैंने ट्रेंड लाइन खींच के दिखाया, उस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे इस कैंडल ने एक बार 13-25 की कैंडल ने जब उस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है तो उसके बाद देखिए कितना अच्छा मूव हुआ है। ठीक है, मूव हुआ है तो उसके बाद देखिए कहाँ जाके रुका, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो प्रीवियस डे का जो गुरुवार के कैंडल है उसके हाई को यहाँ पे देखिए और उसका क्लोजिंग देखिए, यहाँ पे उसका क्लोजिंग है और उसी के पास यहाँ पे मार्केट देखिए कल उसी के पास आके बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद ये देखिए शुरू के जो 15-20 मिनट तक कैंडल्स यहीं पे सपोर्ट ली थी और उसके बाद जब मार्केट ने मूव किया था तो ये अच्छा सा फॉल हुआ था। ठीक है, यही एरिया देखिए ये जो कल सुबह का जो सपोर्ट था उसी पर मार्केट ने आज फिर सपोर्ट ले लिया। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो उसी एरिया गुरुवार की क्लोजिंग और कल का जो रेंज बना था, फर्स्ट आधा घंटा के अंदर जो रेंज बना था उसी पर मार्केट ने आज सपोर्ट ले लिया। तो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग होता है प्रीवियस डे का, और उसके बाद देखिए मैंने डेली कैंडल में जो लेवल निकालने का आपको बताया है उसको आप ध्यान से देखिए और समझिए कि कैसे हम लोग को ट्रेड करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो मैंने डेली में तो आपको बताया है कि क्या लेवल था। ये वाला देखिए जो गुरुवार का ये क्लोजिंग है, मैंने इसको बताया है पहले डेली कैंडल में। ये वाला देखिए यही कैंडल का क्लोजिंग हम लोग को सपोर्ट का काम किया, यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट चला गया। ठीक है, तो मैं आपको बोलती हूँ कि कभी भी आप मार्केट में बैठिए तो 2 चार्ट खोला कीजिए, एक 5 मिनट का, एक डेली या 15 मिनट, उसको एक और चार्ट खोल के रखिए, उस पर कभी डेली और कभी 15 मिनट का लगा के देखते रहिए कि कौन से लेवल्स आ रहे हैं, कौन से
इंपॉर्टेंट लेवल्स टूट रहे हैं, उस चीज़ को आप देखिएगा तो आपको क्लियर होगा कि मार्केट में हम लोग को एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है, तो वो अगर आपने वो लगा के रखा होगा तो आप लोग को दिख गया होगा कि यहाँ पे गुरुवार के कैंडल का यहाँ पे क्लोजिंग है, तो यहाँ पे आप आराम से निकल गए होंगे। उसके अलावा मैंने आपको बताया है कि जैसे ये फॉलिंग हो रहा है तो जो भी कैंडल का पहले की जो कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए, यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कैंडल ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग का ट्रेड वैसे भी ख़त्म हो गया। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी स्ट्रेटेजीज मैंने बताई हुई हैं, आप प्रीवियस के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग को कल के लिए कैसे ट्रेड करना है। देखिए कल के लिए भी फिर देखिए यहाँ पे एक रेंज बन रहा है, ध्यान से आप देखिएगा तो यहाँ पे एक रेंज बन रहा है। ठीक है, रेंज बन के मार्केट ने क्लोज दिया है। देखिए अब मार्केट देखिए ओपन होता है कल के डेट में, तो मार्केट को देखिए अगर इसको मूव करना है तो ये 42,600 के ऊपर जाएगा तभी एक अच्छा सा मूव मिलेगा। ठीक है, नहीं तो जब इसी रेंज में अगर मार्केट इसी लेवल में ओपन होके मान लीजिए डाउन साइड का मूव करता है तो देखिए डाउन साइड में हम लोग के कितने सारे नीचे स्विंग्स हैं। ठीक है, हम लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए एक ये लेवल है, ये वाला देखिए ये लेवल है 42,100 के पास का लेवल है। देखिए यहाँ पे, एक मिनट में थोड़ा इसको डिलीट कर देती हूँ। मार्केट अगर फॉल होता है तो देखिए ये जो स्विंग बना है सबसे पहले तो इसके लिए ये वाला एरिया सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, स्विंग बना 42,111 के पास जो ये स्विंग बना है, ये वाला लेवल हम लोग के लिए फर्स्ट, यहाँ से मार्केट अगर नीचे मूव करता तो फर्स्ट लेवल ये हम लोग का होगा। सेकंड लेवल देखिए ये वाला जो एरिया है ये वाला, ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, यहाँ से भी मार्केट ने, और देखिए जो कल की कैंडल है उसका भी यहाँ पे सपोर्ट था 42,000 के पास, 42,018 के पास हम लोग का दूसरा लेवल आएगा। और इसको भी अगर निकालता है तो मार्केट हो सकता है कि 41,800, एक मिनट, 41,000, इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट करूँ, 41,800 का लेवल हम लोग को दिखा सकता है मार्केट। अगर मान लीजिए इस लेवल 42,000 के नीचे मार्केट ने अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गया, कोई अच्छा खासा कैंडल क्लोज हो गया 42,018 के नीचे, तो उसके बाद मार्केट अगर उसके लो को निकाला तो मार्केट 41,800 तक आ सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और ऊपर जाता है तो देखिए ऊपर जाने के लिए फिर ये वाला जो स्विंग बना हुआ है, ये लास्ट वाला, सबसे पहले इस स्विंग को मार्केट को निकालना पड़ेगा। तो ये स्विंग का लेवल हम लोग का है, देखिए कौन सा लेवल है, इस स्विंग का लेवल है 42,350 के लगभग, तो इसको पहले निकालेगा। उसके बाद देखिए ऊपर जाने के लिए भी मुझे दिख नहीं रहा है कि ऊपर जाने का कोई खास है। फिर इसके मान लीजिए इसको निकालता तो फिर से ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इसका फिर रजिस्टेंस इसको मिलेगा। ठीक है, उसके ऊपर जाता है तो मार्केट फिर 42,450 के लगभग फिर यहाँ पे रजिस्टेंस है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद उससे भी ऊपर निकलता है तो मार्केट को देखिए जब तक ये 600 के लेवल को नहीं निकालता है मार्केट को, तब तक छोटे छोटे मूव हो गए, 100 से लेके 150 के बीच, 100 से 150 पॉइंट के बीच का ही मूव होगा। ठीक है, मैं 100 से 125 मान के चलिए, उतना ही पॉइंट्स का यहाँ पे मूव होगा, उतना ही पॉइंट्स जैसे ही मार्केट मूव करेगा प्रॉफिट बुकिंग होंगे और मार्केट फिर नीचे आ जाएगा। तो आप उस चीज़ को देखिए जैसे यहाँ पे मार्केट ये रेंज में चला है, इसी तरह का जब तक मार्केट इस लेवल के अंदर फंसा हुआ है। ठीक है, इस लेवल के अंदर का मतलब क्या है, 41,800 से लेके और 42,600 के बीच के में जब तक मार्केट फंसा हुआ, इसी तरह का रेंज बनाएगा मार्केट और इसी में घूमते रहेगा। ठीक है, मार्केट कहाँ ओपन होता है और हम लोग को कैसे ट्रेड लेना है, इस चीज़ के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। प्रीवियस डे के कैंडल को देख के ट्रेड लेने की स्ट्रेटजी में मैंने बताया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इन स्क्रीन पर भी मैं दे दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद देखिए अगर आप मार्केट में बैठते हैं, कुछ भी बनता है, रेंज बनता है, तो आप हड़बड़ा के ट्रेड मत लीजिए। ठीक है, आप बैठ के इंतजार कीजिए अपने स्ट्रेटजी के बनने का। ठीक है, कोई स्ट्रेटजी बनती है, कोई रेंज बनता है। अब देखिए मार्केट पूरा दिन देखिए इस रेंज में घूम रहा था, तो इसमें ट्रेड लेने का कोई खास मतलब बन नहीं रहा था, क्योंकि देखिए बड़े मूव के लिए मार्केट को कोई देखिए यहाँ पे भी देखिए ध्यान से देखिएगा तो ये रेंज है। ठीक है, इसमें मार्केट आप क्या ट्रेड लीजिएगा। ठीक है, ऊपर भी जा रहा था, देखिए प्रीमियम इतना तेजी से डीके हो रहा था
कि आपको कैंडल कन्फर्मेशन होगा, उसके बाद आपको ट्रेड लेते लेते पता चलेगा, फिर मार्केट फिर बाउंस बैक होने लगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जब ये मूव होने के बाद देखिए यहाँ पे बढ़िया ट्रेड बना है, ठीक है। तो आप लोग को इंतज़ार करना है कि बढ़िया ट्रेड कहाँ बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कैंडल्स बनी है, देखिए ये वाली कैंडल एक बड़ी बनी है, लग रहा था कि मतलब ये कैंडल्स के सारे के लो को तोड़ के और ये कैंडल बहुत नीचे तक जाएगी। उसके बाद देखिए जो ये कैंडल दूसरी कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल बनने के बाद ये दूसरी कैंडल बनी है, वो कैंडल कंटिन्यू नहीं हुई है। देखिए स्विंग के हाई पर ही उसका सपोर्ट मिल गया उसको, उसके बाद से वहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गया। इसमें प्रीमियम ज़्यादा बढ़ा नहीं, एकदम धीरे धीरे बढ़ा था, क्योंकि देखिए अब आज जो है मंगलवार और गुरुवार को एक्सपायरी है, तो कल मार्केट में और तेज़ी से प्रीमियम डिके होंगे, ठीक है। तो आप बड़ा पोजीशन में ट्रेड मत कीजिएगा, अभी आप छोटे छोटे पोजीशन जैसे कि छोटा लॉट में आप ट्रेड कीजिए, ठीक है। आप 10 लॉट लेते हैं तो 10 लॉट की जगह पर 1 लॉट 2 लॉट से ट्रेड कीजिए, ठीक है। अब अगर आप मान लीजिए कि 5 लॉट लेते हैं तो उसके जगह पर आप 1 ही लॉट लीजिए, ठीक है। अभी आप सावधानी पूर्वक ट्रेड कीजिए, क्योंकि बड़े बड़े मूवमेंट नहीं होंगे, आपको देखना पड़ेगा कि मतलब, और आपको ध्यान दे के मूवमेंट को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे ट्रेड लेना है इस चीज़ के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं और एंट्री एग्जिट के बारे में बनाया है, आप उन वीडियोज़ को देखिए। और फ्रेंड्स अगर आप डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप खोल सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।